नमस्कार दोस्तों। आज कालनेमी अपने देश भर ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर कालनेमी का दबदबा चल रहा है। आज हम बात करेंगे प्रयागराज माघ मेला 2026 के उस विवाद की और वैश्विक स्तर पर हो रहा कालनेमी के द्वारा अत्याचार की। पहले जान लेते हैं अपने देश के कालनेमी की वीडियो को डिटेल्स में देखिएगा, तभी समझ में आएगा। साथियों, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और प्रशासन आमने सामने आ गए। इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने कालनेमी नाम लिया, जो रामायण का वो दैत्य है जो साधु का भेष धारण कर धर्म का ढोंग कर रहे हैं, ऐसा आरोप है। ये सब समझने के लिए चलिए डिटेल में जानते हैं पूरी कहानी। प्रयागराज के माघ मेला में मौनी अमावस्या के दिन स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती अपने शिष्यों संग पालकी पर गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। मेला प्रशासन ने उनका रथ रोका, जिससे झड़प हुई, धक्का मुक्की तक बात पहुंची। स्वामी जी ने स्नान बहिष्कार कर दिया और गंगा किनारे धरना शुरू कर दिया, जो छठे दिन भी जारी है। वो ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य बनने का दावा करते हैं, लेकिन प्रशासन पर भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं। इस विवाद के बीच 22 जनवरी 2026 को सीएम योगी ने बिना नाम लिए कहा, धर्म की आड़ में सनातन को कमजोर करने वाले तमाम कालनेमी सक्रिय हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि सच्चा सन्यासी धर्म और राष्ट्र से ऊपर कुछ नहीं रखता, न संपत्ति न व्यक्तिगत स्वार्थ। ये बयान शंकराचार्य विवाद से जोड़कर देखा गया, क्योंकि योगी जी ने साधु वेश में छल करने वालों पर निशाना साधा। रामायण में कालनेमी रावण का पराक्रमी भाई था, मायावी असुर जो काल और नेमी से जाना जाता है। लंका युद्ध के दौरान हनुमान संजीवनी लेने जा रहे थे, तब कालनेमी ने साधु का भेष धारण किया। उसने पहाड़ी रास्ते पर आश्रम बनाया, तालाब खुदवाया, राम भजन गाता हुआ हनुमान को रोका, स्नान विश्राम के बहाने समय बर्बाद करने को। लेकिन हनुमान ने उसका छल भांप लिया और गरुड़ अस्त्र से इसका वध कर दिया। कालनेमी छल, कपट और पाखंड का प्रतीक है। भारतीय परंपरा में कालनेमी वो प्रतिनिधित्व करता है जो बाहर से तपस्वी लगे लेकिन अंदर से अधर्म रचे। सीएम योगी का इशारा इसी ओर था। सनातन रक्षा आचरण की शुद्धता से होती है, न कि दिखावे से। विवाद के बाद धार्मिक पॉलिटिकल हलकों में बहस छिड़ गई। स्वामी जी ने भी पलटवार किया। ये घटना बताती है कि धर्म में सतर्कता जरूरी है। विवाद से यूपी सरकार में बंटवारा दिखा, संत समाज दो फाड़ में है। योगी सरकार मेला प्रशासन का समर्थन कर रही, जबकि शंकराचार्य समर्थक विरोध कर रहे। माघ मेला जारी है, लेकिन ये धर्म युद्ध बन गया। किसका नुकसान होगा, समय बताएगा। क्या लगता है आपको, कालनेमी का प्रतीक सही लगा? यहाँ पर एक बात गौर करने वाली है कि अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती गौ रक्षा पर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि ये बात बिल्कुल सही है कि अभी तक कोई भी सरकार गौ माता की रक्षा को लेकर खुलकर सामने नहीं आया है। अब चलते हैं दुनिया की कालनेमी की ओर, जो वैश्विक स्तर पर हो रहा है। सीएम योगी के कालनेमी वाले बयान पर चर्चा तो हो गई, और अब वो मायावी असुर जो साधु वेश में छल करता था, लेकिन आज उसी अराजकता और छल की शैली को वैश्विक पटल पर देखिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अराजक डिप्लोमेसी, जो अभी कालनेमी से कम नहीं है। रामायण का कालनेमी बाहर से तपस्वी, अंदर से विध्वंसक था। ट्रंप भी धमकियां, यू टर्न और अप्रत्याशित फैसलों से दुनिया को चौंका रहे हैं। प्रयागराज में कालनेमी जैसे छल से सनातन कमजोर करने की बात हुई, वहीं ट्रंप वैश्विक व्यवस्था को उलट पुलट रहे हैं। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की सियासी गलियारों में अराजकता शब्द छाया है। ट्रंप ने बैकडोर डिप्लोमेसी को सार्वजनिक तमाशा बना दिया। कभी चीन को धमकी, कभी यूक्रेन पर दबाव, कभी यूरोप को चेतावनी। ये कोई कालनेमी से कम नहीं है दोस्तों। ये अनिश्चितता सहयोगियों को हतोत्साहित और शत्रुओं को सशक्त कर रही है। ट्रंप की डिप्लोमेसी कालनेमी की भांति अप्रत्यक्ष हमले हैं। 2026 में उन्होंने वेनेजुएला में हस्तक्षेप किया, ग्रीनलैंड पर दावा ठोका, WHO और 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से अमेरिका को बाहर किया। टैरिफ युद्धों से वैश्विक व्यापार अस्त व्यस्त, रूस चीन गठबंधन मजबूत हुई। नाटो सहयोगी डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ा रहे, लेकिन अमेरिकी अनिश्चितता से हिचकिचा रहे। ट्रंप पुतिन की बार बार बातें, शी जिनपिंग से मुलाकातें, ये सब भविष्य की भविष्यवाणी करा रही हैं। 2026 में यूक्रेन चौथा साल, गाजा अस्थिर, चीन का उदय। ट्रंप की काउबॉय डिप्लोमेसी कभी कामयाब कभी विफल। ये कोई कालनेमी से आम नहीं है दोस्तों। वैश्विक जोखिम चरम पर है। जलवायु, लोकतंत्र, प्रवासन, ये सब चल रहा है विश्व में। भारत को सतर्क रहना होगा दोस्तों। कालनेमी हो या ट्रंप, छल की शैली एक है।
क्या लगता है, दुनिया संभलेगी या आगे कुछ और भी होने वाला है? कमेंट करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय हिंद।